प्रियंका ने चुनाव लड़ने का इरादा किया है और इस बारी वो जो प्रचार करेंगी वो अपने लिए करेंगी और मैं खुश हूं कि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका को कहा कि आप वायनाड से लड़ें और क्योंकि मैं हमेशा जब भी मेरे से पूछा जाता था कि आप कब लड़ेंगे, मैंने कहा कि जब प्रियंका संसद में होंगी एक सांसद के रूप में, तब मुझे लगेगा कि मुझे भी उसके बाद मैं अपने राजनीति में, सक्रिय राजनीति में कदम रखने की इरादा करूंगा या सोचूंगा। पर मैं बहुत खुश हूं क्योंकि कल मैं वायनाड में था, जिस तरीके से उत्साह लोगों के बीच में था, खुशी थी और प्रेम मिला उन लोगों से, मैं बहुत खुश हूं कि और मैं उम्मीद करता हूं कि वायनाड की जनता प्रियंका को भारी बहुमत से जिताएगी। मैं जरूर उसमें खुश रहूंगा। प्रियंका गांधी का ये पॉलिटिकल रहेंगे उनके बिहाफ में? मैं यही कहूंगा कि मैं प्रियंका को 35 साल से जानता हूं, वो निडर हैं, वो बिल्कुल अपने पूरी मेहनत लगन से लोगों के बीच में जो भी उनके मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं और जरूर उनके साथ चलते हैं। जब भी कोई भी इशू होता है उनके लिए मुझे हमेशा लगा कि अगर प्रियंका संसद में होंगी तो महिलाओं के लिए महिलाओं की बात बुलंद होगी। जो भी बीजेपी या कोई भी पार्टी जो असल में मुद्दे हैं उनको छुपाती हैं, उन मुद्दों को बुलंद करेंगी, उनकी बात जिक्र होगी और जरूर प्रेशर डालेंगे बीजेपी या जिससे भी कि वो अपना जरूर उन मुद्दों का जरूर समाधान ढूंढे। 5 वर्कर्स वहां मैं जरूर उम्मीद करता हूं और जितनी मेहनत प्रियंका करेंगी, लोगों के बीच में रहेंगी, जो भी मुझे लग रहा है कि वायनाड की जनता उनको भारी बहुमत से जरूर जिताएगी। जरूर मैं उम्मीद करता हूं और पूरा देश खुश होगा उसके लिए। बीजेपी ने भी एक फीमेल फेस चुनी है, आपको लगता है इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? जो भी स्ट्रैटेजी है, कोई भी अगर जो भी कैंडिडेट होगा, जरूर प्रियंका अपने जो उनका प्रचार करने का तरीका है या लोगों के बीच में है, जो भी असल में उनके मुद्दे हैं उनको समझने के लिए उनको कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी ने या किसी पार्टी ने कैसे कैंडिडेट को चुना है। और जरूर अगर वो प्रचार करते हुए उनसे भी मिलेंगी, उनसे भी गले मिलेंगी और उनका तौर तरीका ये है कि वो बीजेपी हो या कोई सी भी पार्टी है उनके भी कैंडिडेट से गले मिलेंगे और वो यही देखेंगे कि हमें वायनाड की प्रगति के लिए देखना है, देश की प्रगति के लिए सोचना है, खाली एक कंपटीशन के लिए नहीं है। वहाँ के जो बीजेपी कैंडिडेट तो कांग्रेस में फैमिली डोमिनेंस वो लोग हाईलाइट करेंगे वायनाड के वोटर्स के आगे। देखिए क्या है कि जो भी अगर कोई ऐसी बात करेगा फैमिली डोमिनेंस वगैरह, ये है कि वो खुद अपने पार्टी में देखिए कि उनके भी काफी जितने भी उनके कैंडिडेट होते हैं या मतलब जो भी एमपी होते हैं, वो उनके भी पिताजी या उनके भी परिवार से लोग संसद में रह चुके हैं और सांसद के रूप में। और अगर आप अपने परिवार से कुछ सीखते हो और अपने एक्सपीरियंस को जोड़ते हो उसमें और आप देश की प्रगति में भाग लेते हो उनके सोच से, अपने सोच से, तो कोई बुरी चीज नहीं है। चाहे आप स्पोर्ट्स में देखिए या आप बिजनेस में देखिए या आप राजनीति में देखिए कि अगर अपने पुरखों से, अपने लोगों से, अपने बड़ों से सीखते हो तो जो भी सीखोगे आपको देश के लिए अपनी सोच भी बढ़ाओगे और देश के प्रगति के लिए भाग लोगे और उसमें शामिल होंगे। तो कोई फैमिली डोमिनेंस नहीं है, लोग जागरूक है, जो भी उनको लगता है उनके बदलाव में शामिल होगा, प्रगति में शामिल होगा, उन्हीं को जनता चुनेगी। सर एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि प्रियंका होते हैं प्रियंका गांधी से। नहीं, देखिए जब से मेरा इस परिवार से नाता हुआ है मुझे सीखने को बहुत मिला है। मेरे हर कदम पे मेरे को सोचना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि इस परिवार ने देश को अपने प्यारों को देश को कुर्बान किया, देश के लिए कुर्बान किया और उनसे इतने सालों से कांग्रेस ने इतनी प्रगति लाई है देश में। तो जरूर अगर मैं तो सेवा करता हूँ पूरे देश में,
हर जगह जाता हूँ, चाहे धार्मिक दौरा होता है या चैरिटी होती है, या मेरे जब भी कोई भी, चाहे कोविड का समय था या कभी भी कोई भी मेरे दफ्तर के बाहर आता है या घर के बाहर आता है, तो मैं अपनी सेवा जिस तरीके से भी कर सकता हूँ मैं करता हूँ। अब ये है कि जरूर कभी भी कोई पूछता है कि ये राजनीति है या नहीं, पर 25 साल या 30 साल हो गए हैं कि अगर मुझे राजनीति में आना था तो इतना समय नहीं लगता। ये है कि अगर कोई पूछता है तो मैं जरूर बोलता हूँ कि प्रियंका के संसद में आने के बाद मैं कुछ सोच भी सकता हूँ राजनीति के बारे में, पर अभी मेरी यही थी कि मैं लोगों के बीच में रहूं, जो भी उनके समस्या हैं, जो अगर जहां प्रियंका और राहुल नहीं पहुंच सकते हैं तो मैं उन लोगों से मिलता हूं, जो भी उनके समस्या है मैं अपने परिवार को बताता हूं और उसका जरूर कोई समाधान ढूंढते हैं, मुझे पता है, और मैं अपनी तरीके से सेवा करता हूं लोगों की, और जो मुश्किलें हैं उनको संभालने की कोशिश करता हूं। पर यह है कि राजनीति का जब सही समय होगा मैं वो कदम लूंगा, और अगर लोग चाहते हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूं और मैं राजनीति में आऊं, सक्रिय राजनीति में आऊं, तब मैं वो कदम लूंगा। पर अभी मैं खुश हूं कि प्रियंका संसद में होंगी। अभी तो प्रचार करने का समय है और वायनाड में अगर उनको भारी बहुमत से जिताने का समय है, और अगर जनता जिताएगी तो मैं बहुत खुश हूँगा, और ये समय उनका है तो उसके लिए मेरा सोच विचार वही है अभी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।